श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 भगवान का ज्ञान। गीता के 7वें अध्याय में बताया गया है कि ईश्वर कैसे इस संसार को चलाते हैं, भगवान को कौन से भक्त प्रिय होते हैं, इंसान भगवान को क्यों नहीं जान पाता। श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, अब मैं तुम्हें वो ज्ञान बताने वाला हूँ जो ज्ञान जानने के पश्चात तुम्हें दूसरा कोई भी ज्ञान जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हजारों लोगों में से कोई एक मुझे पाने की कोशिश करता है और इनमें से कोई एक ही मुझ में बहुत समर्पण के साथ प्रेम करता है। और मेरे दो रूप है, एक जड़ रूप यानी कि जिसमें पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश के साथ साथ मन, बुद्धि और अहंकार भी है। वही दूसरा चेतन रूप जिसमें इस सृष्टि का चक्र है, समय को भी मैं ही चलाता हूँ, जल, सूरज, चंद्रमा, ओमकार भी मैं ही हूँ। पृथ्वी की सभी पवित्र गंध, अग्नि, बुद्धिजीवियों का तेज, तपस्वियों का तप, धर्मों का पवित्र कर्म, बलवानों का बल और अलग अलग समय कालों का बीज भी मैं ही हूँ। इस संसार के लोग सांसारिक गुणों के गुलाम हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते, और वास्तव में तो ये सांसारिक गुण भी मेरी ही माया है। मगर जो मनुष्य इस मेरे ही मायाजाल को तोड़ देता है वो मेरा हो जाता है। मायाजाल में फंसे मूर्ख लोग मेरी शरण में नहीं आ पाते। कोई भी भक्त 4 तरह से मेरी पूजा करते हैं, कोई प्राप्ति चाहने वाला, कोई दुख के संकट में याद करने वाला, मुझे जानने की इच्छा रखने वाला, या फिर मुझे पहले से ही जानने वाला। परंतु इनमें से मुझे अत्यंत प्रेम करने वाला ज्ञानी बहुत पसंद है। चारों ही तरह के भक्त दयावान होते हैं, लेकिन ज्ञानी पुरुष तो मानो जैसे मेरा ही रूप हो। और ज्ञानियों में भी मुझे जो प्राणी बहुत सारे जन्मों से मानता आया है वो मृत्यु के पश्चात मुझ में ही समा जाता है। जो भक्त अगर किसी इच्छा पूर्ति के लिए किसी देवता की भक्ति करते हैं तो मैं उन भक्तों की आस्था उन्हीं देवताओं में स्थिर कर देता हूँ। मैं भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल सबको जानता हूँ, जबकि श्रद्धा रही तो लोग मुझे नहीं जान पाते। जो भक्त इस सांसारिक कर्मों को छोड़ श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करके मेरी भक्ति करते हैं वो इस मृत्यु से मुक्त होके मुझ में ही समा जाते हैं। तो दोस्तों, आज के समय के हिसाब से इस अध्याय का अर्थ ऐसे भी निकाल सकते हैं, जब आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य रखते हो लेकिन कुछ कारणों की वजह से उसे भूलने लगते हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस कई सारे होते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण ने बताया कि माया जाल में फंसा व्यक्ति जैसे भगवान यानी उसके लक्ष्य को भूल जाता है, ठीक वैसे ही बहुत मेहनत करने वाला राह से भटक जाता है और सोचने लगता है कि ये लक्ष्य पाना सब बेकार है, जिंदगी के मजे लो, कल को क्या पता रहूं या ना रहूं। और इस तरह के लोगों को गीता में मूर्ख कहा गया है, जो इतना भी नहीं जानते कि ये डिस्ट्रैक्शन खुद ही मेहनत करने वालों को आजमाते हैं, लेकिन जो बिना भटके हार्ड वर्क करता है उसी को सक्सेस प्राप्त होती है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर भगवद गीता के बाकी अध्याय आपने नहीं देखे हैं तो आपको उन्हें देखना चाहिए। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तभी जाकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाकर सफल बनोगे।